पहुँचा। तो यही बात के लिए मैं कहूँगा, मेरे लिए तो 90% से ज़्यादा ये माइंड पावर ही काम किया है, क्योंकि मैं मुझे ऐसा बोला जाता था कि आपको जो चाहिए, आप जो जीवन जीना चाहते हैं, वो आप विजुअलाइज़ करना चालू कर दें, आप वो सोचना चालू कर दें, आप उसमें जीना चालू कर दें। और आरसीएम में भी बहुत बड़ी ग्रोथ मिली। और माइंड पावर को सीखने के बाद जो हमें जो सूत्र मिला है, तो प्रत्येक को प्रेम करते हैं, बिन शर्ती माफ करते हैं, जाने-अनजाने भूल हो गई है तो माफी माँग रहे हैं, हमें कोई शिकायत नहीं। और ये जो सूत्र है, ये तो कहे तो ये अमृतवाणी जो कहे, तो इसका तो बहुत बड़ा मैंने रिज़ल्ट लिया है। और प्रत्येक को प्रेम करता हूँ, बिन शर्ती माफ करता हूँ। ये सूत्र से मैंने अपने घर में वो बड़ी मधुमक्खी जो आती है, वो तो हम तो जीव पर, हम जो आदमी मनुष्य पर तो ये उपयोग तो होता ही होता है, लेकिन इससे तो कई सारे लोगों के जीवन में ये संबंध भी ठीक हुए हैं। लेकिन ये प्राणियों की बात करें, ये मधुमक्खी की बात करें, मेरे घर में मेरे जो रेसिडेंट पर 2 बड़े-बड़े 2-3 आम के पेड़ लगे हुए हैं। हर साल उसमें वो बड़ी वाली मधुमक्खी बैठती है, और बड़ी वाली मधुमक्खियाँ पिछले 4-5 साल से बैठ रही है, लेकिन आज तक, अभी तक मैंने कई सारी जगह पे सुना है, वो बड़ी वाली मधुमक्खी किसी को काट जाती है तो उसको एडमिट करना पड़ता है, कई सारे लोगों के तो जान भी गँवा चुके हैं। लेकिन मेरे घर में जब ये मधुमक्खी आती है, मेरी सोच ही ऐसी है, मेरे छोटे-छोटे बच्चों को, मेरे 2 बच्चे हैं, 7 साल का और साढ़े 12-13 साल की बच्ची है बड़ी। एक भी मेरे परिवार के सदस्य को ये मधुमक्खी ने आज तक नुकसान नहीं किया है। क्योंकि यही सोच के कारण, क्योंकि हम एक ये प्रोग्राम, जो मैं कहूंगा सर, ये हमारे जीवन में, ये जो हम प्रोग्राम सुबह सुबह हम जो बैठते हैं, ये हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, हमारे जीवन में उतारना जरूरी है। जो हम नहीं इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम याद नहीं रखेंगे, इसको नोट नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में ये प्रोग्राम कुछ काम आने वाला नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे फायदे हुए, बहुत सारे हमारे जीवन, कई सारे लोगों के जीवन में बदला। मैंने सुना था, सोच बदलो सितारे बदलेंगे, सोच बदलो सितारे बदलेंगे, नजरें बदलो नजारे बदल जाएंगे। और यही बात ये प्रोग्राम से सार्थक हुई है। और ये लॉकडाउन के बाद कई सारे लोगों की सोच बदल चुकी है, कई सारे लोगों के नज़ारे बदल चुके हैं। और धन्यवाद करता हूँ पूरी क्रांतिवीर टीम को और हमारे ग्रेट गुरु दिनेश भाई का, जो यही बात है, ये एक्स्ट्रा माइल जो बताया। आज मैं भी कई ऐसी बातें सीखा हूँ कि हमें जीवन में एक्स्ट्रा माइल लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। मेरे आरसीएम के पहले की जीवन की मैं बात करूँ, 2012-13 की पहली बात करूँ, तो मैं खुद ऐसा एक स्वार्थी आदमी हुआ करता था, लेकिन मेरे जीवन में ये माइंड पावर और आरसीएम आया और बहुत बड़ा मेरे को बदलाव मिला। और ऐसे ही बदलाव कई सारे लोगों को, जो लॉकडाउन की स्थिति के बाद कई सारे लोग नेगेटिव हो रहे थे, कई सारे लोगों के घर में ये नेगेटिव सोचने के बाद ही वे बीमारियां आती है, वो भी मैंने सुना था, यही मुझे माइंड पावर से सीखने को मिला था। लेकिन कई सारे लोगों के घर में ये प्रोग्राम से बदलाव आया है। और सुबह सुबह ये, क्योंकि सुबह का जो हम सोचते, हम मैंने भी सुना था कि सुबह हम जो खाना खाते हैं, सुबह जो पावरफुल जो हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो वो पूरे दिन हमें एनर्जेटिक रखता है। ऐसे ही सुबह का जो पहली सोच, सुबह का जो सीखना, वो हमारे जीवन में पूरे दिन तो एनर्जेटिक ही रखता है, हमारी सोच को, हमारे पूरे दिमाग को, हमारे मन को पॉजिटिव रखता है। ऐसे ही कई लोगों के सोच, ऐसे कई सारे लोगों को जीवन में बदलाव आया है। ऐसे हमारे बीच में ऐसे 2-3 साथी हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर से कि हमें 2-3 साथी को अपना रिव्यू देने की बात रखना चाहते हैं कि उसके जीवन में ये मेरा आविष्कार, मेरा मन प्रोग्राम से कितना फ़ायदा हुआ है। तो मैं पहले सूरत से नरेश भाई गोहेल करके है, मैं उसको अनम्यूट करूँगा। सर बताइए आप कि आप अपने जीवन में ये प्रोग्राम से कैसे बदलाव किए हैं? आपको अनम्यूट किया हूँ सर, वहाँ से आप अनम्यूट हो सकते हैं। यस सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम नरेश भाई गोयल है, मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ। और सब क्रांतिवीर टीम का धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरे को बोलने का मौका मिला। और मैंने माइंड पावर पहली बार 25 अप्रैल को किया था। इससे पहले मेरी सोच कुछ अलग ही थी कि मैं नकारात्मक ही सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, वो नहीं है, ऐसा सब बोल रहा था। लेकिन जब मैंने 25 तारीख से माइंड पावर किया, गुजराती में था, तब से मैंने सोच ही बदल दी है और सब सकारात्मक ही विचार करता हूँ। और जो दिनेश सर ने बोला है मेरी दुनिया में सब कुछ श्रेष्ठ और कल्याणकारी हो रहा है, वो सब मैं रोज बोलता हूँ, रोज लिखता हूँ।
फिर मैं सभी को प्यार करता हूँ, ये वाली बात भी रोज बोलता हूँ, रोज लिखता हूँ। इससे मेरे जीवन में, मेरे घर में, परिवार में, सब में परिवर्तन आ गया है। क्योंकि जो पहले हम बदलेंगे तो ही लोग आगे का लोग को बदलेंगे और बदल पाएंगे। इसलिए मेरे घर में मेरी बीवी बच्चे सब लोग बदल गए हैं। और सब लोग, मैं जो लोग कोरोना काल आया है ना, सब लोग तो हताश हो गए, लेकिन मैं बोलता हूँ मेरे लिए कोरोना काल एक स्वर्ण काल लेके आया है। कि जो मेरी सोच थी ना वो एकदम बदल गई है। और मैं सब कुछ आगे का ही सोचता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं ऐसा सोचता हूँ। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। और जो मेरी ग्रेट अपलाइन जीतू भाई जिंजाड़ा है, वो बोल रहे हैं कि पहले बोलते थे कि डायमंड क्लब करो, वो ये करो, ये बिजनेस बढ़ाओ। मैं बोलता था मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन अब मैं ये माइंड पावर से मेरे दिमाग में ही सब कुछ निकल गया है। और मैं सब कुछ बोल पाता हूँ, सबके सामने बोल लेता हूँ, और कोई सबको समझा पाता हूँ। और जीवन में भी घना बदलाव है, मेरे बच्चे भी अच्छे हो गए, सही तरह से बात करते हैं। बच्चे में बदलाव, बीवी में बदलाव, सब कुछ में बदलाव आ गया है। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ क्रांति टीम का कि मैं इसी टीम में हूँ। और मैं आगे भी लोगों को बदलने की कोशिश करूंगा, माइंड पावर में बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ और बिठा रहा हूँ। सब कुछ है। और मेरा नसीब भी अच्छा है, वो मैं सब कुछ ऐसा ही सोचता हूँ, पहले मैं ऐसा नहीं सोचता था। और मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव आया है और आगे भी बदलाव आएगा। और धन्यवाद करता हूँ सबका कि मेरे लिए तो कोरोना काल आया है, वो स्वर्ण काल लेके आया है। धन्यवाद। थैंक यू नरेश भाई। जो आपने बोला सर कि सर कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी परिस्थिति हो, जो इसे अवसर में बदलना हम जान जाते हैं, सीख जाते हैं, तो वही परिस्थिति को हम सफलता की सीढ़ी बनाकर हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ही हमारे बीच में एक दूसरे साथी है, रमेश भाई बारिया करके, एक छोटे से गांव में रहने वाले, छोटे से भावनगर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले, वो भी अपनी बात बताएंगे। बिल्कुल पढ़े लिखे तो कुछ ऐसे ज्यादा है नहीं, लेकिन उसके जीवन में क्या बदलाव आया है, मैं उसको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। रमेश भाई आप कहाँ से अनम्यूट हो सकते हैं? जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नाम रमेश भाई बारिया, गांव मुसाकोटड़ा। सर पहले दूसरी बार पहली बार बोला हूँ, मैं कुछ बोल रही नहीं सकता, पर इतनी मैंने जोर दिया है कि बोल सकते हैं। तो मैं सर, मैं ऐसा बोल दूंगा कि मेरी जिंदगी ने बदलाव इतना हुआ है कि माइंड पावर थी सर। मैं सोचता नहीं था कि मैं क्या बोलूं, मैं क्या सोचूं, पर जैसा सोचे એવું मिल गया। तो इतनी बार ताकत दी है, इतनी बार मेरे जीवन में इतना बदलाव आया है कि नई एक रोशनी मिल गई है कि नई दौर चलते चलते मेरा ये बिजनेस 3 गुना बड़ा हो गया सर। तो आज माइंड पावर ने थैंक यू करता हूँ। दिनेश सर को, गुरुजी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हर हमेशा માટે किरण भाई को धन्यवाद करता हूँ कि कोरोना काल ની સાથે रह के मुझे सिखा दिया है कि कैसा बोलना है, कैसा चलना है, कैसा बिजनेस करना है। सर तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बोलने की इतनी ताकत नहीं थी मेरे साथ कि मैं कुछ बोलेगा, कुछ सोचूंगा एम। पर मुझे इतना पता था कि मैं कुछ करके रहूंगा। मैं ठान लिया कि मैं केस और बड़ा बनूंगा। मेरे पास पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर मैं इतना ठान लिया कि मैं कुछ बड़ा बनकर रहूंगा। मैं नक्की हो गया है। मेरे जीवन में इतना बदलाव आया है कि मैं कुछ बड़े बन के रहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू रमेश भाई। जो सर आपने बातें बताई सर कि आप पढ़े लिखे तो है नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प हमें कितना बड़ा है, जो हमारी बड़ी सोच हमें कितनी बड़ी बनाती है, वही मायने रखती है सर। तो हम ज्यादा ना बताते, ज्यादा कुछ ना बोलते, हम जो आज के प्रोग्राम में जो सीखने के लिए बैठे हैं, जो हमारे ग्रेट गुरु जो हमें सिखाते हैं कि कृतज्ञ रहे, धन्यवाद का भाव कैसे हमें रखना चाहिए, ये प्रोग्राम में हम कैसे, क्यों हमें लोगों को पहुंचाना चाहिए, सभी के कैसे ऋणी रही, हम खाना कैसे खाए, मन की शक्ति, हमारे अर्ध जागृत मन की शक्ति जो हमारे जीवन में बहुत बड़ी सफलता हमें दिलाती है, प्रेम, दया, कृपा, करुणा, यही बातें हमें, अच्छी अच्छी बातें हमें जो हमारे ग्रेट गुरु ये कोरोना काल के बाद हमें जो पहले से भी ज्यादा कुछ सीखने को मिला। मैं तो यही फिर से यही कहूंगा, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी परिस्थितियां हो,
तो हमें उसे अवसर में बदलना, जो हम जान जाते हैं उसे अवसर मानकर स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही रमेश भाई ने जो बताया, दृढ़ संकल्प के साथ हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ज्यादा ना बोलते हुए हमारे ग्रेट गुरु क्रांतिवीर टीम के माध्यम से मैं माइक हैंडओवर करने जा रहा हूँ। मेरे हमदम, मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान की धड़कन और कई सारे लोगों के लाखों दिलों में राज करने वाले ऐसे ग्रेट गुरु दिनेश भाई शेरड़िया को मैं माइक हैंडओवर करने जा रहा हूँ। वेलकम सर। जी सर, वेलकम। थैंक यू किरण भाई, आप भी आज खुल गए हैं बराबर। आपकी टीम ने तो कमाल कर दिया भाई आज। यस सर, ये माइंड पावर का ही परिणाम है सर। गजब गजब, आज तो खुश हो गया मैं, काफी खुश हुआ। इतना खुश तो बहुत कम होता हूँ, इतना खुश हो गया। गजब बता दिया 2-5 मिनट में। आप सभी के जीवन में अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत स्वास्थ्य, अनंत यश, कीर्ति, वैभव, मान सम्मान, प्रेम प्राप्त हो और जन्मों 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 जन्म तक आपके और आपके परिवार में तन मन और धन की समृद्धि बनी रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस परम पवित्र वातावरण में, इस पवित्र सुबह में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी बड़े बच्चे आज शुरुआत ही ऐसी शानदार कर दी है किरण भाई, बंदे ही शानदार है। आज तो पूरा दिन सुपर जाएगा और बेहतर होगा। ऐसे तो रोज अच्छा जा रहा है क्योंकि हम मिलते ही अच्छा करने के लिए। और अच्छा और अच्छा और अच्छा, रोज डे बाय डे इन एवरी वे ना, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर। Day by day in every way we are getting better and better, better and better. मैं सभी को प्यार करता हूँ, बिना शर्त माफ करता हूँ। जाने या अनजाने में कोई गलती हुई हो तो माफी मांगता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और किसी को भी मुझसे कोई शिकायत नहीं है। हम सब सभी को प्यार करते हैं। आज बहुत ही अच्छी शानदार शानदार शुरुआत की। गजब, नरेश भाई ने भी खुश कर दिए आज। और जैसे किरण भाई ने बताया, ये आफत को अवसर बना दिया कि विचार क्या कर सकता है। इसका अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सही नाम है मेरा आविष्कार, मेरा मन। एक विचार ने आविष्कार कर दिया। दुनिया के लिए जो आफत है वो आज हम लोगों के लिए ये 8 महीने में गोल्डन पीरियड साबित हो गया। वाह, नरेश भाई ने बहुत कमाल की बात बोल दी। पूरे फैमिली में अच्छा लग रहा है, बच्चों का बोलना, पत्नी, पूरी फैमिली। ये समय तो झगड़े फिजिकली अब देखोगे तो झगड़े, मेंटली फिजिकली स्ट्रेस, झगड़े, बीमारी, सब कुछ बढ़ा है। घरेलू हिंसाओं के, घरेलू झगड़ों के बहुत ग्राफ ऊपर चला गया कोरोना काल में, क्योंकि लोगों के घर में इनकम कम थी और साथ में रहने का। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं न्यूज पेपर का बात कर रहा हूं। जो कोई किसी ने मुझे कटिंग्स बताए थे कि दिनेश भाई ये कोरोना काल में पुलिस के रिकॉर्ड कहते हैं कि झगड़े बहुत बढ़ गए हैं। घरेलू झगड़े बढ़ गए।
क्योंकि वहां से आंकड़ा आता है ना कि बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डाटा झूठ नहीं बोल सकता। और ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे फैमिली में इस विचारों से, ये आरसीएम सिस्टम के जो विचार हैं, टीसी छाबड़ा जी के जो विचार हैं, ये हमारी संस्कृति के जो विचार हैं, ये भारतीय परंपरा के जो विचार हैं, ये विचारों को हम लोगों ने ये किए हैं। हम कोई बाहर से तो कुछ नहीं लाए हैं, ये कोई दिनेश भाई का कुछ है नहीं, इसमें जो है यहीं का है। इसलिए तुम्हें बार बार बोलता हूं ना, मैं भी बहुत यहां से सीखा हूं। ये 8 महीने में मैं बहुत डेवलप हुआ हूं, बहुत, मुझे तो बहुत सीखने को मिला। तो हमारे लिए रियल में गोल्डन पीरियड, ये मेरा आविष्कार, मतलब ये आविष्कार हुआ किसने किया? मन ने। मन में बीज गया, संकल्प गया। जैसे रमेश भाई ने तो कमाल ही कर दिया। बोल रहे थे कि मुझे तो कुछ आता नहीं, इतना शानदार हिंदी बोल लिया, पढ़े लिखे नहीं है, मुझे पता है कि कैसे इलाके में वो रहते हैं जहाँ पे रोजगारी का कोई बहुत अवसर नहीं है। बहुत ही मतलब किनारे वाला गांव है, समंदर के नजदीक है। और मुझे उसका बहुत सोच जो उसकी, कि मैं बहुत बड़ा बन के रहूंगा। आहा, क्या बात है ये जैसे राणा ये कहते हैं ना, हिरण भाई का मेरी फेवरेट सेंट ये हो गया है कोटेशन, दिल गार्डन गार्डन। ये रमेश भाई ने तो पूरा सबका दिल गार्डन गार्डन कर दिया। देखिए, एक अनपढ़ इंसान, एक मजदूरी से बड़ा हुआ, जिसके माता पिता, वो इंसान आज बोल रहा है कि मैं बड़ा बनूंगा। इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ा आविष्कार क्या हो सकता है? और वो भी नेशनल लेवल पे बोल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे। यहाँ तो कई देशों से भी लोग बैठते हैं इसमें। ये है इस आरसीएम बिजनेस का असली जो आविष्कार है ना, ये करना चाहते हैं लोग। बोलते हैं इसको बिजनेस है, ये कहाँ बिजनेस है? ये तो हमारी नजर ऐसी खराब कर दी गई है इसके प्रति, इसलिए इसको समझ नहीं पा रहे, धूल डाल दी गई है आंखों में। इससे अच्छा क्या हो सकता है? नजर के सामने तो है। जहां पे एक बड़ी बात कोई बोलने नहीं देते, इसे समाज में वो लड़का बोल रहा है कि मैं बहुत बड़ा करूंगा, मैंने ठान लिया, मैंने संकल्प लिया है। पहले बड़ा करने की जरूरत नहीं होती, बड़ा सोचने की जरूरत है। ये संसार का उसूल है। पहले बड़ा सोचने की जरूरत है, पहले बड़ा सोचने की हिम्मत चाहिए। धीरूभाई अंबानी में क्या था? बड़ा सोचने की हिम्मत थी। अजीम प्रेमजी में क्या था? बड़ा सोचने की हिम्मत थी, बड़े थे नहीं। बिल गेट्स में क्या था? बड़ा सोचने की हिम्मत थी। जुकरबर्ग में क्या था? बड़ा सोचने की हिम्मत थी। नेपोलियन में क्या था? बड़ा सोचने की हिम्मत थी सर। तो सबसे पहले जरूरत है बड़ा सोचने की, और वो इस प्रोग्राम से हो रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक टीम क्रांतिवीर की मेहनत है ना, यहाँ पे वसूल हो रही है। ये जो ये लोग सहन कह रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि रात 12 बजे तक अपने प्रोग्रामों में रहते हैं, काम में रहते हैं, फिर सुबह में 5:30 बजे उठना, ये आसान नहीं है, लेकिन ये कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, ये सिद्धांतों के आधार पर जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं ईमानदारी से, आपकी समझ के बाहर परमात्मा आपको देगा।
आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हुआ। यस, होगा, समझ नहीं पाएंगे आप। और ये साल में होने वाला है और शुरू हो चुका है। जनवरी में देखेंगे आप, एक छोटा सा तप अभी हुआ है हमारा 8 महीने का। बहुत अच्छा लगा ये परिवर्तन देखकर, बहुत अच्छा लगा। इतना बड़ा सोच हो गया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबसे पहले बड़े सोचना ही बड़ी बात है। लोग महंगे बीज नहीं डाल पा रहे हैं। लोग, तकलीफ ये है, जमीन तो दी है परमात्मा ने, लेकिन महंगे बीज डालने से डरते हैं। और डरते क्यों है? फेल हो गया तो अरे यार, इसमें क्या जाता है फिर? महंगे बीज डालना सीखेंगे तो कुछ कर पाएंगे सब। और जैसा बीज डालते हैं ना, ऐसी उपज आती है। यहां पे बहुत सारे किसान भाई होंगे। एक आपने कुकुम्बर देखा होगा, कुकुम्बर हमारे गुजराती में काकड़ी बोलते हैं। तो ऐसे तो हम पहले से चिबड़ा भी बोलते हैं उसको। वो थोड़ा अलग ये है, इसका पैटर्न अलग है, थोड़ा अलग अलग रहते हैं जैसे। तो वो कुकुम्बर जब ऐसे ही हम ओपन फील्ड में लगाते हैं, ऐसे सामान्य बीज होते हैं, वो सामान्य बीज जो रनिंग बीज होते हैं। कोई पक गया था, फिर हमारे वो क्या है कि बड़े जो घर में लोग रहते हैं उसको ठीक ठाक, महिलाएं क्या करती है, फिर उसको सुखा के फिर एक बांध देते हैं और बचा के रख देते हैं। फिर अगले साल ये बोएंगे। सामान्य बीज, नॉर्मल, वही वही वही। और अभी अभी मेरे खेत में, मेरा नेट हाउस है, उसमें हमने कुकुम्बर लगाया। और जब पहली बार मैंने बीज का रेट सुना तो मेरी तो आंखें फट गई। मैं बोला, क्या कितने में आ जाएगा बीज? 5-7 हजार लगेगा क्या 1 एकड़ का? तो भी मैं तो बड़ा सोच रहा था ना, क्योंकि वो तो हमारे मेरी माता जी थे, तो वो तो क्या रखते थे पोटली बांध के, तो वो तो हो जाता था कई जगह में फ्री वाला। तो अभी बोला बहुत महंगा होगा, ये तो स्पेशल कुछ प्रोजेक्ट होगा तो बहुत महंगा होगा, 6-7 हजार रुपया तो लग जाएगा खाली एक बीज का, कुकुम्बर के बीज का। और जब बिल आया 1 एकड़ कुकुम्बर का बिल आया 85,600 रुपए का। बोले ये एक बीज का रेट है 6 रुपये 60 पैसा। एक बीज जिसका वजन तो कर ही नहीं सकते, वो माइक्रोग्राम में चला जाता है। ₹6.60 एक बीज का रेट। मैं बोला ये क्या है, ये पागलपन। बोले ऐसे ही थोड़ी होता है, ये 1 एकड़ में कितना वो प्रोडक्शन देता है, ये 50 टन। 50 टन, क्विंटल नहीं, 50 टन प्रोडक्शन देता है ये कुकुम्बर। अगर आपने सही ढंग से इसको खाना दिया, पीना दिया सही टाइम पे, इसका पूरा एक आता है शेड्यूल आता है, वो शेड्यूल के हिसाब से आप इसको खाना पीना देते हैं, ये 50 टन कुकुम्बर खाली ये 3 महीने का क्रॉप है। ये 45 दिन में इसको क्रॉप लग जाएगा, ये फल लग जाएंगे, बाजार में चला जाएगा, बिकना शुरू हो जाएगा, पर डे ये बिकेगा। 1.5 महीने तक आप उतारोगे और ये 50 टन का प्रोडक्शन देगा। बाप रे, तब मुझे समझ में आया, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये तो सब जगह पे है।
ये तो प्रकृति में भी है, तो ये तो पूरा प्रकृति का हिस्सा है। इसलिए मैं खुश हुआ, ये जो रमेश भाई बोल गए ना, मैं बड़ा बनूंगा, बड़ा कुछ करके दिखाऊंगा। सर आपने तो 6 रुपये 60 पैसे वाला बीज डाल दिया। ये तो प्रोडक्शन आना ही आना है। बस आप इसको संभालते रहो, उसको अच्छा खाना देते रहो, क्योंकि उसमें खाना रोज चाहिए फिर उसको। और बाहर के कुकुम्बर को तो हम क्या करते हैं, ओपन फील्ड में लगा दिया, खाली पानी देते रहते, जैसे वैसे कभी कभी महीने में एक बार कोई खाद डालते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे बताया गया कि रोज इसको, अभी जब तक इसको फूल नहीं बैठते हैं तब तक अब इसको रोज 15 मिनट पानी देना पड़ता है, रोज 1-2 किलो खाद देना होता है, टाइम टाइम पे उसकी सुरक्षा के लिए कीट जंतु से दूर रहे ऐसी ट्रीटमेंट करनी रहती है। क्या बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना महंगा बीज है उसका जतन भी वो हिसाब से करना पड़ता है, तब जाके। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पूरा ओपन फील्ड में, मेरी 12 बीघा जमीन में जो नहीं होता है वो ये खाली 2.5 बीघा जमीन में हो जाता है। देखिए ये ताकत है प्रकृति की, ये ताकत है बीज की, ये ताकत है जतन की। ये सीखने वाला चीज है, हर जगह तो सीखने को मिलता है। मुझे पूरा माइंड पावर वहां समझ में आ गया। खेतीबाड़ी में बड़ा बीज डालना, महंगा बीज लोग डाल नहीं पाते हैं। तो हमारी कंपनी बनाती है नेट हाउस, तो मैं फिर पूछा कि ये सब लोग ये कुकुम्बर डालते हैं क्या? बोले नहीं दिनेश भाई, बहुत कम लोग डाल पाते हैं, हमने प्रोजेक्ट तो बहुत बनाते हैं हम लोग, लेकिन सब साहस नहीं कर पाते। मतलब क्यों नहीं करते? तो बोले वो तो धनिया डाल देते हैं, कोई ये डाल देते, पता नहीं कोई जो एक बार क्या क्या डाल देते हैं। बोले क्यों नहीं डालते? बोले वो बोलते हैं कि इतना महंगा बीज कैसे लेंगे। ये लफड़ा, यही तो तकलीफ है। बड़ा सोचने की आवश्यकता है, हम बड़ा बीज नहीं डाल पा रहे हैं। ठीक है, वहां तो एक बीज डालना है, लेकिन बड़ा सोचने में कौन सा 6 रुपया लग रहा है? एक विचार का कोई पैसा लग रहा है क्या? फिर भी यहाँ सोच नहीं पाते लोग, करने की बात तो बाद में है। तो ये जो आपने सोचा इतना बड़ा, ये इतना अच्छा बोला, मुझे बहुत ही खुशी लगी। मेरा आविष्कार, मेरा मन, तो यही है चीज, ये बहुत बड़ी चीज है। बड़ा सोचना, बड़ी सोच का बड़ा जादू, है ना? ये लोग थे ना, बड़ी सोच वाले लोग थे। एक दुबला पतला गांधी बोल रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान से अंग्रेज को भगाऊंगा, जो 200-250 साल से अपना अड्डा लगा चुके थे, अपने रूट मजबूत कर चुके थे, पूरा कब्जा कर लिया था, मानस पूरे भारत मानस पे कब्जा था, लोगों का सोच ही बंद कर दिया था, अपना पूरा वर्चस्व लगा दिया था, सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया था। और एक दुबला पतला गांधी संकल्प लेता है कि मैं भगा के रहूंगा, मैं इस देश को आजाद करके रहूंगा। देखो एक दृढ़ संकल्प की ताकत क्या होती है। ये प्रमुख स्वामी महाराज ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत लगभग कोई 4-5 तक पढ़े हैं, और लगभग पूरे विश्व में आज स्वामीनारायण संप्रदाय के लगभग 1300 से ज्यादा मंदिर है, और बड़े बड़े मंदिर, लगभग 1100 से ज्यादा पावरफुल। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं ना, मुझसे तो कई ज्यादा, मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है वो, वहां पे आध्यात्मिक बात करने वाले, अच्छे विचार देने वाले 1100 तो साधु है, जो वक्ता है, जो स्पीच देने वाले साधु। ये मदर टेरेसा पूरे विश्व में संत का दर्जा दिया गया। देखिए इस सब एक दृढ़ संकल्प, वे लोगों ने खाली एक संकल्प किया है और कुछ नहीं, सकारात्मक रहे, अपना ओरा बनाया। मैं जहां से डेवलप हुआ, पांडुरंग शास्त्री जी, एक दृढ़ संकल्प, ऐसा दृढ़ संकल्प जिंदगी में शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। एक ऐसा जहां आज भी स्वाध्याय कार्य में देखो, आज भी 1 पैसे का जहां पे
दान कोई नहीं देखेगा, दान पेटी नहीं है, दान की बात नहीं है, पैसे की बात ही नहीं है। बोले मैं अयाचक व्रत, वहां तक, इतनी हद तक कि मुंबई में थाने में जहां ये विद्यापीठ है, तो वहां पे एक बार सजेशन दिया गया कुछ लोगों के द्वारा कि दादाजी हम यहाँ पे एडवर्टाइज का बोर्ड लगाने देंगे तो हमें कुछ संस्था को पैसा मिला, ऐसे हम कोई किसी से मांग नहीं रहे, यहाँ दान पेटी नहीं है, कुछ नहीं है, हम फंड लेते नहीं है। अयाचक व्रत जिसको बोलते हैं, बहुत कम लोग इस शब्द को समझते हैं, अयाचक। तो ये अपने हिसाब से, तो बोले माफी चाहता हूं, इस संसार में कोई एक काम तो ऐसा रखो जो बिना मांगे चलता हो और हम साबित कर सके ईश्वर के सिद्धांत को कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हम साबित करना चाहते हैं, अगर मैं बिना मांगे अगर ये कार्य चला पाता हूं तो मैं मानूंगा कि मैं अनन्य चित्त मेरे भगवान में लगा है मेरा, मैं अनन्य चित्त काम कर रहा हूं, मैं अपने आप को साबित कर पाऊंगा इस भगवान के सिद्धांत को जो गीता जी में कहा गया है, और मैं एक साबित कर दूं तो दुनिया का विश्वास बढ़ जाएगा ईश्वर के प्रति। आहा, क्या सोच होती है, क्या संकल्प होता है। डॉक्टर राधा कृष्णन जब उसका खात मुहूर्त करने गए थे, भूमि शिला पूजन में गए थे, जब पांडुरंग शास्त्री जी ने उसको बोला, ये डॉक्टर राधा कृष्णन ने बोला कि शास्त्री जी ये समाज का काम है, आप तो बहुत अच्छा विचार पहुंचाने का काम कर रहे हैं, गांव गांव में लोगों के अंदर भीतर की शक्ति जगाने का काम कर रहे हो, तो समाज के लिए मांगना है, आपके लिए थोड़ी आप मांग रहे हो। तो बोले माफी चाहता हूं, अगर भगवान को नहीं मंजूर होगा तो ये संस्था बंद हो जाएगी, मुझे कोई दुख नहीं होगा, उसको अगर चलाना है तो वो चलाएगा, वो यही तरीके से चलेगा, बिना मांगे। यहां कोई फंड नहीं लिया जाएगा, कोई फंड मांगा नहीं जाएगा, किसी से कोई बुक लिखा नहीं जाएगा, और यहां पे कोई भी दान पेटी नहीं रहेगी। और डॉक्टर राधा कृष्णन जब लास्ट अवस्था में थे, मृत्यु शैया पर थे, और एक स्वाध्यायी परिवार का कोई साथी पता चला कि वो मिलने आए हैं, देखने आए हैं, उस टाइम वो चर्चा ज्यादा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसने लिख के पूछा स्वाध्यायी को कि वो शास्त्री जी वाला संस्था अभी चालू है क्या, जो बिना मांगे बोल रहे थे मैं चलाऊंगा। तो वहां उसको मैसेज मिला कि सर ऐसी एक नहीं, आज अनेक संस्थाएं पांडुरंग शास्त्री जी की चल रही है बिना मांगे। और डॉक्टर राधा कृष्णन के चेहरे पे खुशी आ गई। ऐसे लोग होते हैं, एक दृढ़ संकल्प की ये ताकत होती है। आज पूरे विश्व में हर जगह पे ये विचारधाराएं चल रही है। एक दृढ़ संकल्प की शक्ति, बिना मांगे। उसका सूत्र था कि कभी किसी के ऋणी किसी को बनाओ मत, और किसी के ऋणी बनो मत। सब काम कर, डीसी जी क्या सिखाते हैं, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। एक दृढ़ संकल्प तो लो। ऐसी क्यों मान्यता फैला रहे हो, ये जो हम किसी को दान देते हैं या किसी को मदद करते हैं तो एक ऋणी बना देते हैं उसको। ऐसे ऋणी क्यों बना रहे हो, कर्जदार दूसरों को क्यों बना रहे हो, अपने ऋण में क्यों दबा रहे हो। लोगों को ये सिखाओ ना भाई, तू अपने दम पर जिया कर, ऐसे विचार दो। और ऐसे भी परमात्मा का अगर ये सिद्धांत है कि अनन्या चिंतयन्तो माम, अगर मैं एकाग्रता से, पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से मैं सही सिद्धांतों पे काम कर रहा हूं, तो भगवान को दाल रोटी नहीं, त्रिभुवन का वैभव भगवान को देना पड़ेगा। ये बंधा हुआ है हमारे साथ। लेकिन हमारा विश्वास कहां है कि इतना महंगा बीज हम डाले हैं।
आज के समाज ने वो खो दिया है, यही अफसोस की बात है। और हम ये प्रयास, हमारी टीम क्रांतिवीर ये प्रयास में जुटी हुई है कि हम सहन कर लेंगे, 1 घंटा ज्यादा जल्दी उठेंगे, 1 घंटा नींद कम लेंगे, क्या नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम इस प्रोग्राम के द्वारा पूरे मानव जाति तक ये विचार पहुंचा के उसके भीतर की शक्तियों को, ये रमेश भाई जैसे लोग, ये नरेश भाई जैसे लोग अगर जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, अरे एक व्यक्ति भी आपके 1 घंटे ज्यादा जल्दी उठने की इस मेहनत से लोगों को बुला रहे हो और आप खाली इतना मेहनत कर लेते हो और 1 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लेने से अगर किसी एक जीवन में फर्क पड़ गया ना, तो युगों युगों तक, जन्मों जन्म तक का आपने रॉयल्टी इनकम खड़ा कर लिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम कैसे एक्सप्लेन करें इसको, ये मुझे समझ में नहीं। कर गए ना ये लोग, देखो इसने क्या किया, आपके सामने स्लाइड है, देखो ना ये लोगों का जीवन, समाज के लिए दृढ़ संकल्प था, क्या सहन नहीं किया। ये थोड़ी 7 बजे उठते थे, ये 4 बजे क्या 3 बजे उठने वाले लोग हैं, ये 2:30 बजे उठने वाले लोग हैं। ये तीनों के सामने देखो, जो मैं पांडुरंग शास्त्री जी की बात कर रहा हूं, जिसका तो मुझे परिचय है, वो 2:30 बजे उठ जाते थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था उसके बारे में कि सोते थे या नहीं सोते थे वो भी पता नहीं था। स्वामी विवेकानंद को देखो, 2.5 घंटे सोते थे। एक एक महापुरुष, जैसे आपके गुरु होंगे उसको पूछ लेना, आपके भगवान होंगे उसका स्टडी करो, ये सब जो थे, लेकिन उसकी वो आज अमर बन गए, अमर बन गए। देखो दुनिया उसकी फोटो देख रही है, उसको फोटो को पूज रही है, उसकी फोटो को फॉलो कर रही है, उसके जीवन को फॉलो कर रही है। तो मौका तो सब, यह भी मनुष्य जीवन में आया और हम भी मनुष्य जीवन में आए। 8 बजे तक सो के हम मनुष्य भी न रहे और एक दृढ़ संकल्प देखिए, ये संकल्प की ताकत है। जीवन कहां से कहां हमारा पहुंच जाता है, कहां से कहां। अद्भुत जीवन होते हैं। तो ये जो है, ये क्यों, देखिए हम कैसा जीवन, अगर ये लोगों के जैसे जीवन बनाना है तो ये एसक्यू हमारा स्पिरिचुअल कोसेंट को बढ़ाना पड़ेगा हमें। ये हमने चर्चा किया था, स्पिरिचुअल कोसेंट को डाउन नहीं होने देना है। थोड़ी सी लालच में आकर जीवन, मनुष्य जीवन मिला है, फिर तो हम जानवर से नीचे चले जाएंगे। अगर ये देखिए रिश्वत लेना, रिश्वत लेना, हम जानवर से नीचा काम है क्या? कुत्ता रिश्वत लेता है किसी से? कुत्ता अगर रोटी खाता है ना, आपके घर की रोटी खाता है ना, तो आपके घर को कभी कभी बचा लेता है, वसूल कर लेता है। हमने तो ऐसे कुत्ते देखे हैं, खुद गोली खा लेता है, मालिक को बचा लेते हैं, अपने मौत की परवाह नहीं करते कुत्ते। यस, ऐसे जानवर देखे हैं हमने। हमारे यहाँ सौराष्ट्र में एक गौशाला में एक गाय है, एक जगह पे, जो अपने मालिक की रक्षा करती है। और गुजरात में भी एक जगह पे है, और एक काकरेज गाय है, वो अपने मालिक को, वो युवा है एकदम, और आप ऐसे ही खाली इसके ऊपर हाथ उठाओगे ना, वो गाय देख लेगी। गाय की नजर वो मालिक पे रहती है, वो अपने वो गोवाल पे रहती है। उसको अगर किसी ने हाथ भी उठा दिया ना, दौड़ के भाग कर आएगी और उसके पीछे पड़ेगी तुरंत। देखिए जानवर भी ऐसे ईमानदार होते हैं। और जिस देश में ईमानदारी पैदा नहीं होगी, स्वयं का काम स्वयं, और मेरी मेहनत का काम ही मुझे चाहिए, मुझे फोगट का नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये वहां तक अर्जुन जैसी वृत्ति, जैसे विजु किसी जीवन कहते हैं, ये क्यों नहीं बन सकता? अर्जुन साक्षात एग्जाम्पल है। किसी की मदद तक लेना नहीं चाहता, मदद नहीं। सोचिए आप, ये तो कृष्ण भगवान साथ में थे तो मना लेते थे,
ये वृत्ति थी अर्जुन की। ऐसे ही थोड़ी भगवान उसके पीछे घूमते रहे पूरी जीवन, गादी पे बैठाने के लिए इतना इंतजार किया। एक बार की घटना मैं बताता हूं, मदद तक नहीं लेना चाहते, सोचिए आप, पैसे तो ठीक, मदद तक। युद्ध में जब भीष्म पितामह का तो इच्छा मृत्यु था, और तो खतरनाक तो परशुराम शिष्य थे, धनुर्धर ऐसे थे कि उसको हराना तो किसी के बस की बात नहीं थी उस टाइम भारतवर्ष में। और वो जब तक खड़े थे, पांडवों का विजय नहीं, संभव नहीं था। और भीष्म पितामह भी जानते थे, अर्जुन भी जानते थे, कृष्ण भी जानते थे, और पूरा संसार उस टाइम जानता था कि भीष्म पितामह जब तक है तब तक कुछ नहीं होगा। तो नक्की हुआ कि वो स्त्री के सामने हथियार छोड़ देंगे, ये उसकी प्रतिज्ञा थी। और शिखंडी बात कृष्ण भगवान को पता था कि क्या करना चाहिए अभी इलाज, ये युद्ध अगर जीतना है, सही लोगों को गादी पे बैठाना है, तो उसने बोला अर्जुन आज तेरे रथ पे शिखंडी रहेंगे। और अर्जुन अपना कक्ष छोड़ के, अपनी शिविर को छोड़ के भागने लगा, लाल गुम हो गया, जैसे उसकी गांडीव की निंदा से वो ये था। ऐसा ही जैसे नाम आया मेरे रथ पे शिखंडी और वो मेरे आगे रहेगा, उसकी मदद लूं मैं भीष्म पितामह को मारने के लिए, हटाने के लिए। वो तो मतलब कुछ सुनने को राजी नहीं है, मदद तक नहीं लेना चाहता। मैं जीऊंगा मेरे दम पर, मरूंगा मेरे दम पर। और यहां तो हमारे देश की तो हालत ऐसी खराब हो गई है कि मदद, गवर्नमेंट के सामने मदद मदद। अरे मैं इस धरती पे जन्मा हूं, क्या ऋणी बनने आया हूं या किसी को पता नहीं है। ये एक छोटा सा एक ही सवाल खुद को कर लीजिए कि मैं मनुष्य जीवन में आया हूं, मैं क्या ऋणी बनने आया हूं, ये कर्जा करने आया हूं या कर्जा चुकाने आया हूं या कमाने आया हूं। दूसरों की मदद मतलब कर्जा, चाहे वो गवर्नमेंट की भी हो, तो गवर्नमेंट का क्या अपना फैक्ट्री है, वो तो पब्लिक का कमाया हुआ टैक्स वहां पे जाता है, और वो टैक्स से मांग रहे हम लोग, वो पब्लिक का ही तो पैसा है। गवर्नमेंट तो संचालन करती है, गवर्नमेंट का खुद का कोई पैसा है क्या? ये कर्जा कर रहे हैं हम मदद मांग के किसी का। हमारे सिस्टम में बहुत लोग ऐसे होते हैं, अपलाइनों को लूटने में प्रयास करते हैं, हमारी वजह से बिजनेस, अरे तेरी वजह से ये सिस्टम है। आप बोलेंगे कि मेरी वजह से मेरे गांव का किराना वाला समृद्ध हो गया, तो किराना वाले से ले लो भाई वापस। ये क्या हम बोल रहे हैं मदद के नाम पर? मानसिकता जब तक बदलेगी नहीं, तब तक हमारे बीज नहीं बदलेंगे ना, तब तक हम ऋणी बनते जाएंगे। हम ऋणी बनने नहीं आए, हम बैलेंस करने आए हैं। कर्मों का ऐसा बैलेंस करके जाए, दुनिया को ऋणी हनुमान जी जैसा जीवन जी के जाना चाहिए। जेने राम ने ऋणी राख्या, हमारे गुजराती में उसका गीत है, उसने जिसने राम को ऋणी रखे, ऐसा कैरेक्टर भगवान को ऋणी बना दिए। क्या जीवन होते हैं, वो अमर रहते हैं भाई, ईश्वर को ऋणी करके चले जाते हैं। भगवान जिसके ऋणी हो जाए, ये महापुरुष सब क्या लेना देना है? ये भी तो मनुष्य जीवन में आए, हम भी मनुष्य जीवन में आए। हम हमारे घर से 5 लोगों की जिम्मेदारी से छठे का विचार तक नहीं करते। अगर बच्चा गलती से पड़ोसी का बोल देना कि पड़ोसी को कुछ हम हेल्प कर देते, पड़ोसी को कुछ देते हैं, तो 2 थप्पड़ पड़ जाती है। वो तुझे देता है कभी? हम इतने व्यावहारिक बन गए हैं, पता नहीं मनुष्य है या क्या है, वो कभी समझ में नहीं आता।
और ऊपर से ये रिश्वत, आहा, इस देश की तो हालत क्या है। जाने दो, करेंगे कल इसके बारे में चीज। मैं किरण भाई को फिर वेलकम सर। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। आज तो बिल्कुल मजा आ गया, ऐसी बातें बताई आपने। और मैं सोच रहा था सर, हमारा जो पहली बार का जो हमने जो अभियान उठाया था, गामड़े गामड़े माइंड पावर, गांव गांव माइंड पावर और घर घर आरसीएम, ऐसा हमने जो शुरुआत में जब माइंड पावर हमारा पास आया था, और ये जी वैसे ही आज हो गया। आज मैं सोच रहा हूँ सर, ये लॉकडाउन की वजह से ये जो परिस्थिति आई थी, इसको अवसर में जो हमने बदला, तो ये हमारा ये पहले का जो ये महंगा बीज जो डाला गया था, वो बीज आज सार्थक होता मुझे नजर आ रहा है सर, कि गांव गांव माइंड पावर और घर घर आरसीएम पूरे देश में आज फैल चुका है सर। थैंक यू, धन्यवाद। आज एक बात तो दिमाग में बैठ ही गई सर, पहले तो हमें बड़ा करने से पहले बड़ा सोचने की जरूरत है, और बड़ा सोचने के लिए ही हमें हिम्मत चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। डरना मना है, ऐसे ही बोल सकते हैं। ये माइंड पावर हमें ये भी सिखाता है सर, डरते हैं तो हम फेल हो जाएंगे। बीज तो हमें डालना ही पड़ेगा, और जो थोड़े थोड़े बीज डालने के बजाय अभी हमारे पास मौका है कि बहुत बड़ा बीज डाल देना चाहिए। बहुत बड़ा बीज हमें डाल के कुछ बड़ा, ये 2021 के साल में कुछ बड़ा करना है। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। आज सिखा दिया कि प्रामाणिकता से हमें कार्य करना चाहिए और प्रामाणिक बनना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद सर। तो आज का प्रोग्राम मैं समाप्ति की ओर आपको ही बताऊंगा सर। आज का प्रोग्राम यहाँ यही समापन करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज के प्रोग्राम के लिए यश आपको जाता है। जैसी शुरुआत होती है ना सर, ये सब ऐसे होता है। किसी भी वक्ता को कैसे कौन से मोड़ पे ले जाना, वो आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैं पहले सर। जानता हूँ क्या निकालना है, वो आपको पता है बहुत अच्छे से। ये सबको सीखने की आवश्यकता है आपसे। और ये आपकी टीम पूरी, ये इसमें ये जस्सू भाई वो सब ये काम कर लेते हैं, ये अनिल भाई सब बहुत बढ़िया, शानदार और बहुत अच्छा लगा। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःखमाप्नुयात्। सबका दिन पूरा ऊर्जावान रहे, एनर्जेटिक रहे और गोल पे डटे रहे। बस आपके जीवन के जो भी गोल है, बड़े बीज, बड़ी सोच डालो। हमें कहाँ वो न्यूगल लेके घूमना है, साउंड लेके थोड़ी बाजार में घूमना। अपने भीतर कुछ बड़ा करो, बड़ा सोच, बड़ा जादू देखिए, फिर होता है सब कुछ। एक संकल्प में बहुत बड़ी ताकत, लेकिन दृढ़ संकल्प चाहिए ही चाहिए। इसको कहते हैं दृढ़ संकल्प। और आए हैं मनुष्य जीवन में तो कुछ करके जाएंगे। बस ये एक संकल्प हम बना लें। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूं आज कि आज आपका दिन इतना सुपर डुपर, आज तक की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ दिन बने रहे। मेरा आवाज जहां तक पहुंच रहा है, मेरी आवाज जहां तक जिसके कानों तक जाएगी, उसके लिए मैं बिल्कुल शुभकामनाएं देता हूं कि आपका दिन भरपूर ऊर्जावान रहे, एनर्जेटिक रहे और मंगलमय रहे। आपके हर गोल सफल हो और आप जिसको भी टच कर ले, जिसको भी नजर जिसके ऊपर पड़ जाए, जिसका साथ आपका मिलना हो जाए, उसका भी कल्याण हो जाए आपके द्वारा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ फिर हम मिलते हैं अगले प्रोग्राम तक। आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।